इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार और राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 2014 चुनाव के पल पल के अपडेट्स लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है पूरे हिंदुस्तान से, और हमारे तमाम सहयोगी लगातार आपसे जुड़ते रहते हैं। मिथिलेश, मुझे ये बताइएगा, मोदी के सामने जैसा कि आपने ये बताया कि अपना स्थानीय चेहरा ही पेश करने की मंशा है बनारस में कांग्रेस की। आपने ये भी बताया कि कांग्रेस की दौड़ स्थानीय विधायक अजय राय और पूर्व सांसद राजेश मिश्रा के बीच ही सिमट करके रह गई है। नरेंद्र मोदी जैसे कद के नेता के सामने, एक ऐसे नेता के सामने राजेश मिश्र या फिर अजय राय, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उनका जनाधार नहीं है, उनका लोकल जनाधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस कद के नेता के सामने अगर अजय राय और राजेश मिश्रा को खड़ा किया जाता है तो एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब सरेंडर कर दिया या वॉकओवर दे दिया। स्ट्रैटेजी असल में है क्या कांग्रेस की, या फिर पहले ही हार मान ली कि नरेंद्र मोदी जैसा कद है तो चलो ठीक है, हम बहुत ज्यादा और इसके अलावा क्या सोचें? राशिद, कांग्रेसी सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि पहले कांग्रेस के रणनीतिकारों ने किसी सेलिब्रिटी को खड़ा करने का मूड बनाया, लेकिन वहां का जातीय गणित कांग्रेस को इस ओर मजबूर कर रहा है कि अजय राय या राजेश मिश्रा की तरफ आगे बढ़े। हालांकि अभी भी कांग्रेस के रणनीतिकारों की नजर मुलायम सिंह यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ है। आपको मालूम है कि रामगोपाल यादव ने अपनी तरफ से सकारात्मक संकेत दिए थे केजरीवाल के लिए। जाहिर तौर पर अगर साझा उम्मीदवार लड़ाया जाता है उस मामले में कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि अनिल शास्त्री ने ट्वीट किया है, कहा है कि पूरे विपक्ष को मोदी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारना चाहिए। और तो जाहिर तौर पर फिलहाल नजर मायावती और मुलायम की पार्टी की तरफ। जी मिथिलेश, एक बात और भी है, चूंकि बनारस के बारे में जो मेरी सीमित जानकारी है वो ये कहती है कि जो अजय राय भूमिहार हैं, वाराणसी में लगभग 1.5 लाख भूमिहार हैं, लेकिन डर इस बात का है कि राजेश मिश्रा का टिकट कटने से 2 लाख के आसपास ब्राह्मण भी नाराज हो जाएंगे। तो इस फैक्टर को लेकर के भी कांग्रेस के अंदर जो है क्या पसोपेश है क्या? थोड़ी बहुत चिंता जरूर है राशिद, लेकिन 2004 के बाद राजेश मिश्रा के लिए बहुत ज्यादा जमीन बची नहीं है बनारस में। अजय राय बाहुबली हैं, 2 बार के विधायक हैं, और उनकी छवि जिस तरह से है उस मामले में कांग्रेस को लगता है कि उनके आने से कम अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी के बीच। लेकिन फिलहाल साझा उम्मीदवार की तरफ इशारा कांग्रेस का है और रिस्पॉन्स का इंतजार है कांग्रेस को। आज शाम तक तीसरी लिस्ट आनी है। शाम तक में उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की कुछ, माफी चाहूंगा, कुछ झारखंड की सीटें हैं, गुजरात की सीटें और दिल्ली की सीटें हैं, लेकिन सबकी नजर है कि उत्तर प्रदेश पर साझा उम्मीदवार के मामले में क्या प्रगति होती है। यही वजह है कि अनिल शास्त्री के जरिए कांग्रेस ने पासा फेंका है, ट्वीट किया अनिल शास्त्री ने। अब इंतजार है कि शाम तक कुछ रिस्पॉन्स मिल पाता है कि नहीं। हालांकि रामगोपाल यादव ने सकारात्मक संकेत दिए थे, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है साझा उम्मीदवार पर। अगर नहीं साझा उम्मीदवार पर बात बनती है तो अजय राय ज्यादातर संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के। राकेश कुमार सिंह, मिथिलेश आप रहिए मेरे साथ में। राकेश कुमार सिंह, एक सवाल आपसे है बीजेपी को लेकर के। हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, इस बुलेटिन की शुरुआत ही मैंने की थी तो मैंने ये दिखाया था कि चंडीगढ़ में किस तरह से अनुपम खेर के ऊपर अंडे फेंके गए, किरण खेर का विरोध हो रहा है, सतपाल जैन के जो तमाम, हरमोहन धवन के जो तमाम सहयोगी हैं, सतपाल जैन के जो तमाम सपोर्टर्स हैं, वो सब विरोध कर रहे हैं। वीके सिंह को लेकर के एक अलग विरोध हो रहा है, अमरोहा में बीजेपी कैंडिडेट को लेकर के एक अलग विरोध हो रहा है, और टिकट बंटवारे को लेकर के शुरुआत में ही इतनी ज्यादा सिर फुटौल सामने आ गई है। इसमें डैमेज कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा और इसे पेसिफाई किस तरह से करेगी बीजेपी, इसके बारे में क्या रणनीति है? देखिए राशिद, करीब 10 ऐसे सीटें हैं जहां पर कहीं न कहीं विरोध झेलना पड़ रहा है। पार्टी में घमासान मचा हुआ है। जो पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भले ही जो है गाजियाबाद का उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जनरल बीके सिंह के नाम आते ही जिस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर तेज हो गया है, और कहीं न कहीं जो लोगों का कहना है कि संगीत सोम एक अच्छे प्रत्याशी हैं और यहाँ पर वो जीत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा नाम है बालेश्वर त्यागी का। 2 ऐसे नाम हैं जिनमें कहना है कि स्थानीय उम्मीदवार को तरजीह दिया जाए, न कि बाहरी लोगों का। लेकिन पार्टी के लिए जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टिकट बंटवारा जो किया जाता है तो कई सीटों पर उन्हें विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन आखिरकार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसे में सभी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के जो उम्मीदवार घोषित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे और पार्टी के जो घोषित उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देंगे।
बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह आपका। और मिथिलेश भी मेरे सहयोगी मौजूद थे जो हमें पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में क्या कुछ चल रहा है, शाम तक तीसरी लिस्ट आ जाएगी। मिथिलेश कुमार लगातार मेरे साथ में मौजूद हैं और राकेश फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी जुड़ूंगा आप लोगों के साथ में।